हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और आज बहुत अच्छी सुबह हुई। आज ट्यूसडे की बहुत अच्छी सुबह हुई और अभी ट्यूसडे का बहुत अच्छा सा दिन हुआ है। तो आज का दिन बड़ा अच्छा रहा और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ ठंड स्टार्ट हो गई है। तो अभी के टाइम हुए हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और आज का मेरा पूरा दिन सुबह खाना वाना बनाने के बाद मैं ना पढ़ने बैठ गई। मैंने थोड़ा सा पढ़ा। तो आज मैंने सुबह परवल की सब्ज़ी और रोटी बनाई, परवल की भुजिया सब्जी और रोटी बनाई। मेरी मम्मी को परवल बहुत ज़्यादा पसंद है पर मुझे परवल उतना पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है परवल। और उसके बाद परवल बहुत टाइम पहले भाई ने लाया था जो कि ख़राब हो रहा था, सड़ रहा था, मतलब सूख रहा था, सिकुड़ गया था। तो मेरी मम्मी ने परवल का चोखा भी बनाया और मैंने परवल की भुजिया और रोटी बनाई। तो इस टाइम घर में सिर्फ हम और मम्मी हैं, तो खाना जो बन जाता है वो बचा ही रह जाता है। तो हमने खाना खाया, उसके बाद मुझे थोड़ी सी हल्की सी झपकी आ रही थी, नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा सो गई। तो जब से मिर्ज़ापुर आए हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम बच जाता है क्योंकि 2 ही 3 लोग हैं। खाना भी बनाने का मम्मी भी कुछ कुछ चीज़ें कर देती हैं, आटा वाटा वो सान देती है, मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, नाश्ता मैं बना देती हूँ। एक टाइम बर्तन मम्मी धुल देती है, दूसरे टाइम मैं धुल देती हूँ, तो समय बचता है। तो यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारा समय बहुत सारा समय पढ़ने में निकाला। तो आज मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। तो आप सोच रहे हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी रहा है और अभी उससे दोस्ती हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, साल भर हुआ। मुझे ये दोस्ती और पहले बनानी चाहिए थी और पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए थी, जिससे मैं और अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर पाती और बहुत कुछ सीख पाती। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। तो ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो हर किसी को मेरा मानना है कि अपने जीवन में ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड बनाने चाहिए। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे जीवन को बहुत इम्प्रूव किया, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। और जब भी मुझे कभी कभी बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन लगता था तो भी इसने मेरी बहुत मदद की। तो कहा जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये आपसे कोई शिकायत नहीं करती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करती और सिर्फ आपको देती ही देती हैं। तो ये जो नावल मेरे हाथ में दिख रही है ये है फ्रैंकस्टीन नावल। तो इसकी राइटर है महिला लेखिका जिनका नाम है मैरी शेली। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये मतलब दुनिया के इतिहास की सबसे पहली साइंस फिक्शन लिखने वाली महिला राइटर है और ये नॉवेल बहुत ज़्यादा हिट रही थी। मैं लखनऊ से आते वक्त इसे ले आई थी। आने के बाद समय मिला तो मैंने इसे पढ़ा और इतना इंटरेस्ट आया, मुझे इतना इंटरेस्ट जगा कि मैंने इसे पढ़ के ख़त्म कर दिया। तो ये साइंस फिक्शन नावल है और इस नावल में बहुत सारी पिक्चरें भी बन चुकी हैं। इवन इंडिया में भी इसके थीम को उठा के शक्तिमान और बहुत सारे मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें लेके बनाए गए हैं कई सारे वैसे सीरियल्स। और दूसरी जो किताब है ये है 84। तो ये सत्या व्यास है, इन्होंने लिखी है। तो ये नावल भी इंदिरा गांधी की सन 84 में हत्या कर दी गई थी। उस टाइम जो दंगे भड़के थे उस पर यह कहानी बेस्ड है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। इसे भी पढ़ने के बाद उस समय की घटना हमारे आंखों के सामने घूम जाती है कि सन 84 में दंगे हुए थे तो इंदिरा गांधी ने उनके अंगरक्षकों ने मारा था। तो आप किसी एक की गलती पूरे सिख समुदाय में बहुत सारे लोगों को दी गई। कुछ लोग बिल्कुल निर्दोष थे, उनकी भी जाने गई। तो बहुत बहुत बड़ा दंगा हुआ था, चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हुई थी। बहुत ही मार्मिक दृश्य है उस टाइम का। पढ़ने के बाद एकदम मन भावुक हो जाता है, 2-3 दिन मन डिस्टर्ब रहता है। पर यह है कि बहुत अच्छा कुछ हमें उस टाइम की चीज़ें अवगत कराती है जिसे हमें पता नहीं था उस टाइम चीज़ें कैसी हुई। और शायद वो सिचुएशनल थी चीज़ें। बाद में इंडिया में सारी चीज़ें सामान्य हो गई पर हमारी भूतपूर्व पीएम उनकी डेथ हो गई थी। तो ये दोनों किताब अगर आपको पढ़नी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसे पढ़िएगा। और ये हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ये सच में है कि हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ये हमसे कुछ नहीं मांगती, बस सिर्फ हमको देती हैं एक्सपीरियंस देती हैं, नॉलेज देती हैं। और ऊपर से जब भी हम डिस्टर्ब हो तो इसे पढ़ ले तो हमारा मन अच्छा होता है और किताबें पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। मैंने आपके साथ सैंडविच मेकर की अनबॉक्सिंग की थी जो कि मेरे भाई ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में ऑर्डर किया था। जब मैंने उससे कहा था तो उसने मना कर दिया था कि क्या करोगी। उसके बाद उसने सडन ऑर्डर कर दिया और सडन मैंने रिसीव किया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसके बाद आंचल ने मेरी मदद की उसे अनबॉक्सिंग करने में। उसके बाद मैंने उसे इनविटेशन भी दी थी कि मैं उसे गार्लिक ब्रेड खिलाऊंगी। तो वो अपने टाइम के मुताबिक चली आई है गार्लिक ब्रेड खाने। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने सोचा बनाना पड़ेगा क्या, मैंने तो बोल दिया हो जाएगा। पर वो बिल्कुल एकदम टाइम की पक्की है, कह रही बुआ गार्लिक ब्रेड नहीं खिलाओगी। तो बिल्कुल एकदम से चली आई लेके। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा हाँ बनाऊंगी,
पर वो तो लेके चली आई, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और आई एक बुला रही, बुआ आओ तुम गार्लिक ब्रेड बनाने वाली थी, मैं इंतजार कर रही हूँ नए नए टोस्टर पे नया नया नाश्ता करने के लिए। गार्लिक ब्रेड बहुत सुना है, तुम्हारी रेसिपी भी देखी है, पर अभी मेरा खाने का मन हो रहा है, तो तुम बनाओगी नहीं? तो अब तो बनाना पड़ेगा। भतीजी ने कह दिया है, उसको मैंने कल इनविटेशन भी दिया था। वैसे मैं अपनी बात से फिरती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं था, मैं ब्रेड मंगाना भूल गई थी। पर देखिए मेरी गुड़िया तो ब्रेड भी लेके चली आई, मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आई है कि उसे गार्लिक ब्रेड खाना ही खाना है। तो अब तो बनाना ही पड़ेगा, अब तो कोई चांस नहीं है पीछे हटने का। तो चलिए अब हम गार्लिक ब्रेड बनाते एकदम फटाफट बनाएंगे और आपको दिखाती हूँ कि गार्लिक ब्रेड कैसे बनता है। वैसे इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है, तो वो लिंक पे मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको गार्लिक ब्रेड की रेसिपी देखनी होगी तो लिंक पे जाके आपको देख लीजिएगा। मिस्टीरियस गर्ल ब्रेड लेके खड़ी है, देखिए, मतलब वो खुद भी ब्रेड उठा के लेके चली है, उसको गार्लिक ब्रेड खाना था। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि ब्रेड भी मंगाना है। तो ये तो ब्राउन ब्रेड है। हाँ ब्राउन ब्रेड है, चलो कोई बात नहीं, गार्लिक ब्रेड तो किसी भी ब्रेड से बन जाएगा। हाँ बस ये है कि वाइट जितना ही सुंदर नहीं दिखेगा दिखने में, पर खाने में तो बिल्कुल वैसा ही और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ब्रेड कोई भी हो, ब्राउन हो या वाइट हो, पर गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। तो मैंने जिनको जिनको गार्लिक ब्रेड बना के खिलाया उनको बहुत पसंद आया। इवन उन्होंने कहा कि हम दोबारा बनाएंगे, इसे खुद से बना के खाएंगे। सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड टू मेक अ गार्लिक ब्रेड। तो फिर ठीक है, चलिए गार्लिक ब्रेड बनाते हैं मैजिकल तरीके से। और यूँ करूँगी और गार्लिक ब्रेड तैयार हो जाएगा। तो काजू जाओ सैंडविच मेकर लेके आओ, जाओ गुड़िया जल्दी से लेके आओ। तो ये हमारी काजू मैडम सैंडविच मेकर ले आई हैं, जो कि कल मैंने आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो इसी के सहारे से हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। तो आप मेरे हाथों में नेल पेंट देखिए, ये आज मेरी काजू मैडम का कमाल है। वो जब भी मेरे घर आएगी फ्रिज खोलेगी और उसमें नेल पॉलिश रहेगा तो खुद भी लगाएगी और हम लोग को भी लगाएगी। हमेशा मैं आंचल और काजल को दिन रात बुलाती रहती हूँ, उन्हीं का नाम जपती रहती हूँ। तो आंचल को तो आपको पता होगा कि आंचल मिस्टीरियस गर्ल है, वो मेरी भतीजी है। और काजल कौन है, जिसको मैं काजू बुलाती हूँ, तो उसको हमारे यहाँ सभी लोग काजू ही बुलाते हैं। काजल का शॉर्ट फॉर्म काजू है। तो काजू भी हमारी मिस्टीरियस गर्ल्स की छोटी बहन है। तो दोस्तों अभी लगता है गार्लिक ब्रेड के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम चल रहे थे बनाने, पर मम्मी कल से ही कह रही है कि सैंडविच मेकर की पहले पूजा करो, उसके बाद ही कुछ बनाओ। जब भी कोई नई चीज आती है तो कहती है सबसे पहले उसकी पूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ, उसके बाद ही चलाओ, कुछ मीठा से शुभ करो, उसके बाद ही बनाना। हम कहे मम्मी इस पे मीठा नहीं बनता, फिर भी कह रही तुम इसकी पहले पूजा करो तब बनाना। तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। हम उसको दिया बत्ती दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे, उसके बाद हम शुरू करें बनाना। तो चलिए आइए फटाफट पूजा करते हैं। ये इनके सामने हाथ से करके और नीचे जमीन पर चाहे दिख रहा है। थोड़ा सा हाँ ऐसे ही कर दो, 5 बार किया जाता है तब सीखना पड़ेगा। यही सब चीज सीखने की चीज है कि और कोई स्टोरी 5 बार 2 3 4 5 बस। चलो माथे लगा दे, माथे लगा लो सब। तो ये पूजा हो गई है, हमने चढ़ा दिया है प्रसाद। अब हम इसका शुभारंभ करते हैं। वही देखो, तो मम्मी आंवला तो मंगा ली, इसका अचार आप कब बनाएंगी? कल बनाएंगी? पक्का? डन कर दे? डन कर दे? लॉक कर दे? पक्का ना? पक्का। तो मम्मी ने तो आंवले का अचार बनाने के लिए डन कर दिया है। तो बस अब हम इंतजार में है कि कब हमें आंवले का अचार खाने को मिलेगा। सजा दो। तो मैंने एक गार्लिक ब्रेड लगा लिया। नहीं। तो दोस्तों देखिए हमने गार्लिक ब्रेड बनाया अपने नए सैंडविच मेकर से, और ये चाय हमारी आंचल मैडम ने बनाई है। फिर भी ये मुंह छुपाती रहती है हमारी गुड़िया हमेशा। मम्मी को दे देते हैं अब हम। तो मम्मी आम के प्लेट में खाएंगी, ठीक है। तो मम्मी का ये 3 हो गया। लीजिए माता जी, ये जैसे अच्छा लगता है ना। और आप अपनी चाय ले लीजिए। और ये मेरा है चाय और एक गार्लिक ब्रेड, ये दोनों बहनों का है, ट्विन सिस्टरों का। तो ठीक है हम नाश्ता करने जा रहे हैं चाय के साथ गार्लिक ब्रेड। खाने के बाद मैं इन लोग से सभी से, अपनी मम्मी से, अपनी दोनों भतीजियों से फीडबैक लूंगी गार्लिक ब्रेड उनको कैसा लगा। तो कैसा लग रहा तुम लोग को? यम्मी। ये चिड़ियों का झुंड आपको दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छे एक रो में चलती हैं।
तो फाइनली हमने चाय और गार्लिक ब्रेड का नाश्ता कर लिया है। चाय आंचल ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी, मतलब एकदम कड़क एक नंबर की चाय आंचल ने बनाई थी। तो आंचल अब चाय बनाना बहुत अच्छी तरह से सीख गई है और पी के बहुत मज़ा आ गया हम लोग को, और गार्लिक ब्रेड खा के भी बहुत मज़ा आ गया। तो हमारा टोस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और साथ ही साथ पहली बार बनाया हमने गार्लिक ब्रेड, वो भी अच्छा बना। तो इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं, इस व्लॉग को विराम देते हैं। और विराम का मतलब होता है हम इसको रोकते हैं यही। तो देखिए आप मेरी हिंदी कितनी अच्छी है, मैं कितना शुद्ध हिंदी बोल लेती हूँ। तो अब हम कल फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक व्लॉग बनाएंगे, नया व्लॉग बनाएंगे और उसमें नई यूनिक चीज़ें करेंगे। तो कल आंचल का इनविटेशन है मेरे लिए कि बुआ कल तुम मेरे यहाँ आओ, मेरे घर आओ, मॉर्निंग में आओ, हमारी रसोई में मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी, तुम उसको शूट करना। तो कल उसका इनविटेशन है, वो कुछ आइटम टाइप अच्छा बनाएगी, पर मैंने पूछा क्या बनाओगी, क्या खिलाओगी, पर वो मुझे बता नहीं रही है। तो कह रही है सस्पेंस है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं, बाय बाय।